सुकमा जिले के किस्टाराम क्षेत्र में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने ही खेतों से काटी गई लकड़ी पर हुई कार्रवाई ने विवाद का रूप ले लिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर राज्य महिला आयोग की सदस्य दीपिका शोरी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। किस्टाराम क्षेत्र के सरपंच हुर्रा कुंजाम और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण के लिए अपने निजी खेतों में लगे सागौन पेड़ों को काटकर चौखट, दरवाजे, कांडा और पार्टी बनाने की तैयारी की थी। इसके लिए तेलंगाना से किराए पर मशीन भी मंगाई गई थी, लेकिन इसी बीच वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए लकड़ी को लेकर हस्तक्षेप किया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, पुरुष, सरपंच और पंच शामिल हैं, ने इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं अधिवक्ता दीपिका शोरे से बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिनमें महिलाएं, पुरुष, सरपंच और पंच शामिल हैं, ने इस मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य एवं अधिवक्ता दीपिका शोरी से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए दीपिका शोरी खुद जिला मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर दूर तेलंगाना सीमा से लगे सिंदुरगुड़ा गांव पहुंची और ग्रामीणों के बीच बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी। दीपिका शोरी ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र अभी नक्सल प्रभाव से बाहर आया है। ऐसे में सीधे कार्यवाही करने के बजाय पहले ग्रामीणों को नियमों की जानकारी देना जरूरी है। अगर जांच में महिलाओं के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की टीम ने कार्यवाही के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर गांव में नाराजगी और बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। दीपिका शोरी ने कहा कि एक समय ऐसा था जब किस्टाराम और आसपास के इलाकों में नक्सलियों का दबदबा था और प्रशासनिक पहुंच लगभग शून्य थी। नक्सलियों के निर्देश ही यहाँ का अनौपचारिक कानून बन चुके थे। अब जब क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है तो विकास के साथ साथ जागरूकता और विश्वास निर्माण सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। शोरी ने साफ कहा कि अपने खेत के पेड़ों की कटाई के लिए भी नियमानुसार अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हुई इस तरह की गतिविधियों पर सख्ती के बजाय काउंसलिंग ज्यादा प्रभावी होगी। उन्हें वन विभाग से संवेदनशीलता बरतने और ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करने की अपील की। फिलहाल ये मामला वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर समय रहते प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सामंजस्य नहीं बैठाया गया तो ये विवाद किसी बड़ी घटना का रूप भी ले सकता है। सुकमा, छत्तीसगढ़ से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। जी, जब पूरा समाप्ति होने के बाद सर गांव वाले सब बात करके सब दे दिया सर। देने के बावजूद तब अपने से कहीं शराब पी के आए होंगे, सो अपने से घर घर में घुसकर एक विधवा महिला के यहाँ जाके और सब जब्ती करके आए और यहाँ पे रोक लगाए थे। तो क्यों लगाए करके बस पूछे हैं, आप क्यों घर घर में जबरदस्ती का घुस रहे बोल के मैं नारी लोग हाथ उठाए सर, मतलब रोक लगाए और कुछ नहीं किए। बस करने के बावजूद बस निकला वो बाहर और सीधे धक्का मारा। मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप नारी शक्ति हो, नारी में क्यों हाथ लगाए करके मैं पूछा, तो सब धक्का मुक्का चला तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। और कल वहाँ पे कंप्लेंट करने गए थे तो सब सर नारी के ऊपर क्यों हाथ लगाए बोलने से और कुछ नहीं, साहब का फोन आ रहा बोल के उठ के चले। हमारे सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर से होते हुए हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर यहाँ सिंदुरगुड़ा ग्राम पंचायत में आई हुई थी। और कल रात्रि के समय यहाँ से फॉरेस्ट विभाग के द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट, झगड़ा लड़ाई का मामला एक आया था। उसके लिए मैं आज यहाँ पे आई हूँ और सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई। सभी ग्रामीण लगभग सरपंच के उपस्थिति के साथ साथ महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा उपस्थित थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान है मानसिक रूप से और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप मेरे पीछे देखेंगे बहुत सारी महिलाओं की भीड़ है और मैं जन सुनवाई करने के बाद अब महिलाओं के साथ एक शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रही हूँ। और मैं प्रशासन और शासन दोनों से कहना चाहूँगी, सरकार से भी मेरी अपील है कि निश्चित रूप से अब सुकमा नक्सल मुक्त हुआ है तो जो गोलापल्ली, किस्टाराम या सिंदुरगुड़ा जैसे कई पंचायत हैं जहाँ के लोग आज भी अज्ञान हैं, जिनको हमारे कानून के बारे में जानकारी नहीं है, चाहे फॉरेस्ट विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उनको पहले यहाँ जागरूक करें। हम
जागरूक करने के बाद उनके जो अधिकार हैं, जिनको इनको पता ही नहीं है कि इनके बाड़ी से या इनके घर से या इनके खेत से एक फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, या फिर इनका व्यक्तिगत भूमि में, कोई निजी भूमि में अगर एक सागौन पेड़ है तो उसको काटना है कि नहीं, काटने के बाद उसमें आप फर्नीचर बना सकते हैं कि नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। पहले आप इनको जागरूक करिए, पहले आप इनको क्या कहते हैं, अपने लिए क्या कहना चाहिए, एक बीच में कम्युनिकेशन करिए। जो कम्युनिकेशन 40 साल का जो गैप रहा इनका भी बोलना ये है। पहले जब नक्सली थे वैसे भी हम जंगल नहीं जा सकते थे, ना फॉरेस्ट यहाँ पे आके यहाँ पे इनके बीच में छापा मार सकती थी। जब नक्सली अब ख़त्म हुए हैं तब ये जंगल में जा सक रहे हैं, या फॉरेस्ट के अब पुलिस विभाग के लोग भी इनके पंचायत तक आ रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हमारे बीच संवाद होना चाहिए, और संवाद होने की स्थिति में इनके बीच में जो भ्रम है, या कहूँगी इनको जागरूकता का जो अभाव है, वो पूरी कमी जो पूरी होगी तभी आप इनके बीच में विश्वास स्थापित कर पाओगे। और जो भी आपका काम है, निश्चित रूप से भारत में कानून व्यवस्था है उसको हम लागू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ग्रामीणों को जागरूक करना पड़ेगा।